वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद आमिर अहमद। मैं दोहा कतर में हॉर्स ड्राइवर का काम करता हूँ। मैं अभी कतर के बारे में जो है अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, सैयद हिंदुस्तानी 786 एट सैयद हिंदुस्तानी 786। आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज ये मेरी पहली वीडियो है। अभी मैं आया हूँ, गाड़ी स्टार्ट किया हूँ। अभी जो है देखते हैं बच्चे आते हैं या मैडम आती है। मैडम अगर आएगी तो उसको जो है दिन इमरान में छोड़ने जाना होगा, वो पुलिस में नौकरी करती है। और अगर बच्चे आएंगे तो उनको जो है अल नसर में छोड़ने जाना होगा। ये है मेरी गाड़ी लेक्सिस, ये आप लोग देखें। ये है मेरी गाड़ी लेक्सिस दोस्तों, ये है लेक्सिस। ये मेरे अरबी की गाड़ी है, नई लेक्सिस 2025 24 मॉडल। ये जो है 2010 मॉडल। ये 10 साल पुरानी है, ये 1 साल पुरानी है। ये देखो, ये सामने एमईएस इंडियन स्कूल की दीवार। ये है पुरानी वाली लेक्सिस, ये है नई वाली लेक्सिस। ये मेरा घर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। वो जो डोर है वो इंडिया में जैसे हाथ से उठाते हैं वैसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, रिमोट से उठाते हैं। ये मेरा छोटा सा जो है पार्क है। और ये सामने जो है एमईएस इंडियन स्कूल है ये। और ये जो है सामने दोहा मॉल। अपनी गाड़ी के अंदर गाड़ी हमने स्टार्ट की है और स्टार्ट करके गर्म की है गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। स्टार्ट करके तुरंत, कोई भी गाड़ी हो स्टार्ट करके तुरंत नहीं लेके जाना चाहिए, थोड़ा उसे हीट करना चाहिए। यह है मेरी गाड़ी के अंदर का व्यूज। सीट है, मैडम वहाँ बैठती है राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे स्टेयरिंग है, ये गियर है ऑटोमेटिक। इससे जो है गाड़ी ऊपर नीचे होती है, डाउन होगी, और अगर ऊंची करनी है तो ऊंची होगी। और ये सब भी पूरा इसमें जितना भी है सब भाई सब इम्पोर्टेड। ये हैंड ब्रेक है, यहाँ पे चार्जर लगता है, ये स्क्रीन है, ये सामने की स्क्रीन है, देखें। फाइनल दोस्तों, अभी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मैं तो सुबह में उठ के आया, रात में ये लोग लेट करते हैं अपनी नानी के घर, किधर किधर घूमेंगे। फिर स्कूल जाने के टाइम पे जो है सुबह में उठने में दम निकलने लगती है। रात में ही इन लोगों की शक्ल देख के मेरे को एहसास हुआ था कि ये लोग लग रहा है कल जाएंगे नहीं, क्योंकि रात में बहुत लेट आए ये लोग। मजबूरी है भाई, इनको झेलना पड़ता है। अभी मैडम ने बोला है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मैडम भी काम पे मालूम नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, देखते हैं। चलो, जब तक आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ, आप मेरा रूम देखिए। मेरा रूम कैसा है, ये डोर खोला। ये मेरे अरबी और गाड़ी है, ये उसके बच्चों के खेलने का है, झूला झूला। ये मेरे रूम पे जाने का रास्ता है। मैं मेरे रूम पे जाता हूँ। ये उसके बच्चे हैं दो, जो है दुनिया की साइकिल मंगाएंगे। चलाते कोई भी नहीं, मगर मंगा के रखेंगे। और देखो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ सामने जो है, ये देखो इनकी कितनी बड़ी टंकी। देखो जो सामने मैं आपको अभी अभी नई साइकिल मंगाया, सड़ गई। ये मेरा किचन है, कहने को सिर्फ किचन है, ये है स्टोर रूम। कभी अगर इमरजेंसी में चाय वाय बनाना रहता है तो मैं बनाता हूँ। ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। ये मैंने खोला रूम, ये एंटर हुआ, ये मेरा रूम है। वो बेड है, ये कपड़े रखने की अलमारी है, इसमें पानी रखते हैं अंदर, बोतल लगा दिया, इधर से पानी निकलेगा। ये फ्रिज है, ये काउंटर है, इसमें मसाला मसाला ये सब कभी यूज तो नहीं करता हूँ, जरूरत लगने पे यूज करना पड़ता है कभी कभी इमरजेंसी में। ये बाथरूम है,
ये बेसिन है, ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में अभी कपड़ा पड़ा हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा है तो उसको धुल लो। चलो दोस्तों, वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे यूट्यूब चैनल @सैयद हिंदुस्तानी 786 को आप लोग लाइक करें। मैं दोहा कतर में रहता हूँ, आमिर अहमद नाम है। वीडियो बनाने में अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा दोस्तों, और आगे ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी जा रहा हूँ, मैडम मालूम नहीं 7 बजे तक जाएगी, तो अभी जो है पहले नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊंगा, क्योंकि मैडम कभी कभी जाती है तो बताती नहीं है। वो जो है लेके निकलेगी सुबह में, वो फिर लेके आएगी दोपहर तक। चलिए दोस्तों, ओके, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय। हाय दोस्तों, अभी मेरी चाय हो गई है रेडी। चाय क्या, ये डाइट वाली कॉफ़ी है। अभी वो रेडी हो गई है। अरब कंट्री में अगर रहना है तो ये खास ख्याल आप लोग रखना। शुगर तो होता है, वैसे वैसे जो है बीमारी जो है देने का, वो जो है ऊपर वाला देता है। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लें, अगर किस्मत में लिखा होगा कोई बीमारी तो होगी ही, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है खुद कंट्रोल में रख के जो है इस चीज़ का ख्याल करता है आदमी। ऊपर वाले ने ये नहीं बोला कि मैं बीमारी दूंगा या नहीं दूंगा, तुमको नहीं मालूम है तो तुम भी एहतियात नहीं बरतो, तुम भी वो नहीं करो, खूब भर भर के जो है खाओ कुछ भी। यहाँ पे मीठे का थोड़ा ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। अरब कंट्री, यहाँ पे मीठा ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बड़ी कंट्रोल में रखता हूँ, मीठे वीठे का, क्योंकि अरब कंट्री में शुगर सबसे पहले लोगों को होता है। हाँ तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा था, अरब कंट्री में नए नए लोग आते हैं काम करने के लिए, हाउस ड्राइवर के काम में आते हैं। उनको मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आते हैं तो भाई, एक बात मैं हमेशा पहले बोलूंगा, यहाँ पे मैं बहुत देखा हूँ नए नए ड्राइवर आए हुए हैं अभी, और अभी 2 दिन पहले एक नया ड्राइवर मिला है, इंडिया से आया हुआ है, लड़का है, पहली बार आया, फर्स्ट टाइम। वो बोलता है उसकी ड्यूटी जो है 8 घंटा है, प्लस 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, उसको जिसने भेजा है वो ये बोल के भेजा है कि तुम्हारी 8 घंटे ड्यूटी है घर में गाड़ी चलाने में, और 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। आज के टाइम में तो यार हर एक आदमी नॉलेज रखता है अरब कंट्री के बारे में, कि कंपनी में कैसा काम है और हाउस ड्राइवर का कैसा काम है, मगर फिर भी आज के टाइम में ऐसा लड़का मैं देखा, मेरे को बड़ा मतलब ताज्जुब हुआ। तो वो बोला तो मैं उसको समझाया, और उसकी सैलरी कितनी है, 1200 रियाल सैलरी है। खाना अगर वो देगा तो खाना जो है खाएगा, अगर खाना नहीं देगा तो खाने का सामान देगा, सामान नहीं देगा तो 300 रियाल देगा। ये तो सही है। 1200 रियाल सैलरी नए ड्राइवर में, 1200, 1400, किसी की किस्मत अच्छी है 1500, किसी की और अच्छी है 2-2000 नए ड्राइवर में मिलती है, नहीं तो 1200 नॉर्मल मिलती है, 1200। तो मैं उस बंदे को वही समझाया, और पैसा जो है लगाया हुआ है उसने, जो है करीब 80-90 हज़ार बता रहा है कि खर्च हुआ है। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कतर में हाउस ड्राइवर के काम में सऊदी रिटर्न, दुबई रिटर्न, कुवैत रिटर्न अगर आदमी आता है तो उसकी मैक्सिमम स्टार्टिंग सैलरी 1500 मान के रखना। ठीक है, 1500 मान के रखना। अगर कोई एजेंट देता है, ठीक है, तो वो भी अगर बोलता है कि तुम्हारी 2000 सैलरी या 2500 सैलरी, यकीन नहीं करना। और अगर कोई ऐसा लोकल आदमी देता है, घर खाते का है जो है, अगर वो वीज़ा देता है और उससे आपकी बात हो रही है, वो कहीं ऑफिस ऑफिस नहीं है, ऐसी हाउस ड्राइवर का या कतर में रहता है, वीज़ा दे रहा है, तो उससे आप ये कहना कि अरबी से मेरी बात करो। वैसे वो लोग तो ज़्यादा झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं, 100 में 1 कमीना मिल भी जाता है जो झूठ सच बोल के किसी को भी फंसा देता है। तो यहाँ पे जो है रिटर्न ड्राइवर की, सऊदी रिटर्न, कतर रिटर्न नहीं, सऊदी रिटर्न। सबसे पहली बात कि नए ड्राइवर की कोई औकात नहीं है यहाँ पे।
नए ड्राइवर को यहाँ पे अगर बोलोगे आप नया नया ड्राइवर है, नया ड्राइवर ले लो, वो ताकेंगे भी नहीं, पासपोर्ट की कॉपी देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो नए ड्राइवर की यहाँ पहले एक तो डिमांड नहीं है, कहीं अगर मिलता है तो उसमें पैसा ज्यादा लेते हैं, 1 लाख 1,20,000 रुपए, क्योंकि उनको भी पता है नए ड्राइवर का वीजा नहीं मिल रहा है, नया ड्राइवर का वीजा अगर मिलेगा तो लेके जो है 1 लाख मांगेंगे, कोई भी देगा। तो नए ड्राइवर में, और दूसरी बात, नए ड्राइवर अगर यहाँ पे आते हैं तो जो वीजा दे रहा है उससे पहला पूरा समझ लें भाई, वहां पे आएंगे लाइसेंस लेने से पहले आते ही सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, या लाइसेंस मिलने के बाद सैलरी स्टार्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बांग्लादेश का आदमी देखा हूँ, एक इंडिया का आदमी देखा हूँ, एक नेपाल का भी आदमी देखा हूँ, कई कंट्री के आदमियों के मुंह से हमने सुना है और हमको बताया उन लोगों ने कि भाई हम आए हैं, आके फंसे हुए हैं, सैलरी जो है अरबी बोल रहा है कि लाइसेंस मिलने के बाद देंगे। तो अब सैलरी लाइसेंस मिलने के बाद वो देगा, मतलब अगर 6 महीना यहाँ लाइसेंस अभी लेने के लिए मालूम है 6 महीना 8 महीना लग जाता है, 6 महीना 8 महीना लगता है लाइसेंस लेने के लिए। 8 महीना तो बहुत कम मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 1 साल लग जाए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी एक तो डेट नहीं मिलती, और डेट भी मिलती है तो जल्दी पास नहीं करते। यहाँ पे अभी एक नई टेक्नोलॉजी निकाला है, गाड़ी के अंदर जो है स्टेयरिंग के नीचे, स्टेयरिंग के ऊपर जो है एक कैमरा लगा है, और दोनों मिरर ग्लास में, बीच वाले ग्लास में कैमरा पूरा लगा हुआ है। पुलिस वाला गाड़ी में नहीं जाएगा, उनके स्कूल का एक आदमी गाड़ी में बैठ के सिर्फ जाएगा, वो गाड़ी वाला में जो बैठा है वो कुछ नहीं बताएगा आप पास हो या फेल हो, वो उसका पूरा सेंसर से जो है अटैच है, कैसे है वो, उनके पास एक बड़ा सा कंप्यूटर है, उसमें पूरा दिखाएगा आप कहाँ पे क्या गलती हुई है, कितने परसेंट आपने कहाँ गलती की है। ये भी अभी कानून आ गया है कतर में, और ये भी एक गाड़ी अभी रेडी हो गई है, ये उबैद ताहिर हैं कश्मीर के, वो जो है दिखाते हैं न्यूज में। तो ये हो गया नए ड्राइवर का हमने जो बताया, गौर से सुनना भाई लोग, वीडियो को भगाना नहीं, ये बात कोई बताएगा नहीं, ठीक है, ये बात कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो फिर रिटर्न ड्राइवर का जो है उनका तो जो है आके डायरेक्ट टेस्ट देते हैं, ओरिजिनल लाइसेंस है तो डायरेक्ट टेस्ट देते हैं, टेस्ट दे के जो है लाइसेंस लेके आते हैं। अगर ओरिजिनल लाइसेंस है, को किसी का अरबी है, जान पहचान उसकी है, वो ले जाके ड्राइवर को टेस्ट भी नहीं देना है, दे के तुरंत लाइसेंस चेंज कर लेता है। तो उसमें कितना 250 रियाल लगता है, सिर्फ 250 रियाल। बहुत से अरबी जो है बोल देते हैं कि 1,000 रियाल लग गया, 2,000, लेते नहीं है पैसा, लेकिन अपना नाम ऊंचा करने के लिए बोलते हैं इतना पैसा मैं लगा के तुम्हारा लाइसेंस लाए। ठीक है, और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अरब कंट्री में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनका पासपोर्ट जो है अरबी नहीं रख सकता। अरबी अगर रखेगा तो 10,000 रियाल की फाइन है। अगर आप जाके शुरता के पास कंप्लेन करते हैं तो 10,000 रियाल की फाइन है। अरब कंट्री में पासपोर्ट ओनर जो होगा वही पासपोर्ट रखेगा, कोई और दूसरा आदमी जो ओनर नहीं है उस पासपोर्ट का वो नहीं रख सकता। ओके, और यहाँ पे रिटर्न जो है कतर का जिनके पास लाइसेंस है उनकी मैक्सिमम स्टार्टिंग सैलरी जो है 1,800 होती है, 2,000, कहीं कहीं 2,500 भी पाते हैं पाने वाले। किस्मत की बात है भाई कि पाने वाले 2,500 भी पाते हैं। ठीक, और यहाँ पे घर खाते में अगर आप आते हैं तो मैं बता दूं, हाउस ड्राइवर चाहे वो रिटर्न हो या नया हो, ठीक है, 24 घंटा ड्यूटी रख के चलना। कोई भी अगर आता है अरब कंट्री में कहीं भी हाउस ड्राइवर के काम में, 24 आवर्स ड्यूटी आपकी है। वो ये मतलब नहीं है कि आप 24 आवर्स गाड़ी चला रहे हैं, आप रूम पे बैठे हैं, आपको उनका जब भी दिल होगा उठा के जो है तबला बजाते हुए लेके चले जाएंगे। आपकी नींद पूरी हो या ना हो, आप खाना खाए हो या ना खाए हो, आप बाथरूम में गए, बाथरूम नहीं कर पाए, बाथरूम लगी है आपको, चलो। लेकिन ये चलना तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत से ड्राइवर जो है गलत करते हैं कि बाथरूम में है तो वो बोलेंगे ओके सही, हाँ, चमचा बने रहते हैं, वो बोलते हैं ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ, रूम में अगर बैठ के खाना खा रहे हैं, मैडम का फोन आएगा, वो बोलेगी आओ गाड़ी के पास, वो तुरंत हाथ झटकार के करके चाट के उंगली हाथ धुल के निकल लेंगे।
वो मुंह से एक बार नहीं बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के आता हूँ। ठीक है। या नहा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, कपड़ा उतार के रेडी है, नहाने जा रहे हैं, तब भी नहीं बोलेंगे कि मैं नहा रहा हूँ, नहा के आ रहा हूँ। अब ऐसा जो लोग करके, अब वो लोग बोलेंगे कि यार इस घर में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, हाँ यहाँ बड़ी तकलीफ हो रही है इस घर में। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि भाई आप लोग जो है पहले घर में जो आए, आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो आप बोलते हो छोड़ो, 1 साल 2 साल में मैं वापस जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं। तो भाई यही गलत आप लोग करते हो ना, 1 साल 2 साल में वापस जाऊंगा आऊंगा नहीं, तो आपकी जगह दूसरा बंदा आएगा। हो सकता है कि आप ही के घर का कोई आदमी वीजा पा जाए, उस घर का, उसकी किस्मत खराब हो, उसको मिल जाए, तो उसके साथ भी वही होगा। हाँ, अगर वही चीज है कि आप शुरू से कंट्रोल में रखो, अभी मेरे घर में है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैडम का अगर फोन आया तो मैं बोलता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, नहाता हूँ तो मैं बोलता हूँ नहा रहा हूँ, नहा के आऊंगा। उसके बच्चे जो है थोड़ी जिद करते हैं कि जल्दी करो, तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि बाहर खाना खिलाएगा तू, तू खाना खिलाएगा बाहर, चुप होके बैठ जाते हैं। और एक तो पहली बात, मेरे यहाँ जल्दी ऐसा हर टाइम फोन आता नहीं है, ये हो गया। अब बहुत से भाई लोग जो है उठ के जो है हाथ झटकार के, अभी मेरे ही इस बड़े घर में बांग्लादेश का एक बंगाली है, वो जो है फोन आएगा, झटकार के हाथ जाके धुलेगा, जल्दी से गाड़ी में जाके बैठेगा। अरे यार, खाने के लिए आए हो, खाने ही छोड़ रहे हो, इसी पेट के लिए आए हो, ये पेट बिना भरे ही जो है उठ के नौकरी कर रहे हो, फायदा क्या है यार ऐसा काम करने का और ऐसा पैसा कमाने का। तो ऐसे ही लोग जो है घर को बिगाड़ते हैं, अरबियों को बिगाड़ते हैं। अब वो अगर जाएगा, उसकी जगह दूसरा जब आएगा, तो वो अरबी क्या बोलेगा कि वो करता था, वो तो करता था, ये बोलेगा। तो नए लोगों के लिए वही चीज है भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ जो है कंफर्म कर लेना, समझ लेना। नए ड्राइवर अगर आते हैं तो बोलना कि सैलरी जो है जाने के बाद तुरंत स्टार्ट होगी या लाइसेंस लेने के बाद स्टार्ट होगी। ऐसा कोई कानून नहीं है कि लाइसेंस लेने के बाद ही हम सैलरी देंगे। भाई तुमने बुला लिया, बुलाने के बाद तुम्हारे यहाँ काम है नहीं है, वो तुम्हारा टेंशन है, मेरा टेंशन नहीं है। मैं तो यहाँ आया पैसा कमाने के लिए, मैं जिस दिन उतर गया कल अब मेरी सैलरी स्टार्ट। ठीक है, ये सब फाइनल कर लेना। रिटर्न ड्राइवर को भी यहाँ पे जो है रिटर्न, सऊदी, दुबई, कुवैत, अरब कंट्री का कहीं का रिटर्न ड्राइवर है, कतर का लाइसेंस नहीं है, कतर के बाहर अरब कंट्री का कोई और कंट्री का लाइसेंस है, तो उसकी मैक्सिमम स्टार्टिंग सैलरी 1500 सैलरी है, प्लस खाना है और रूम है। मतलब 1500 सैलरी, रूम खाना फ्री। अब वो खाने का पैसा दे, खाना दे, खाने का सामान, खाना पकाने का सामान दे, वो उसकी मर्जी। ठीक है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उससे बात करके ले सकते हो। नए ड्राइवर का भी वही है, 1200 मैक्सिमम सैलरी है, मिलने को 1500 2000 मिल जाए वो अलग बात है, 1200 मैक्सिमम सैलरी है। और जो है रूम और खाना फ्री है, वो खाने का सामान दे, खाना दे, या खाने का पैसा दे। रिटर्न ड्राइवर का भी वही है सेम, जिसके पास कतर का लाइसेंस है सेम उसका भी वही है। मगर भाई कतर में मैं ये चीज देखा हूँ, मैं अभी सऊदी में था, सऊदी में जो है रात में ज्यादा घूमती नहीं थी मैडम, मगर यहाँ कतर में मैं देखा हूँ कि कतर में जो है ये इंडिया में जैसे लोग बोलते हैं ना पापा की परी, यहाँ पे अपनी अम्मा की परी होती है ये। इनकी माएँ जो है अपनी लड़कियों को हद से ज्यादा बिगाड़ के रखती हैं, हद से ज्यादा। रात में तो इतना घूमेंगी, हर घर की ये कहानी। कोई कोई घर है ऐसा जहाँ पे रूल्स बड़ा अच्छा है कि रात में 9 बजे 10 बजे के बाद नहीं जाएंगे, स्कूल अगर है तो। छुट्टी है तो बात अलग है, जुमेरात जुमा बात अलग है, लेकिन बाकी जितने घर हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कुछ हो, रात में घूम लो, 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठ के कहीं भी जाएंगे, चाय गावा कॉफी कुछ भी पीने का दिल करेगा निकलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी लगता है 6:30 हो रहा है, सुबह का 6:30 बज रहा है, अभी लगता है मेरी मैडम जाएगी नहीं काम पे, क्योंकि अब तक जो है वो घंटी मार देती मेरे पास कि गाड़ी के पास आ जाओ।
खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरा घर अच्छा है, मेरा घर बहुत अच्छा है और अमोदी फैमिली है, बेस्ट फैमिली है। हाँ, अच्छी फैमिली है। शुरू में थोड़ा काम ज़्यादा था, लेकिन मैं बोला ना, मैं बोला, मेरे पास काम कम हुआ। वो कभी एक आध दिन हो गया, 11 12 1 बज गया, तो वो बात अलग है, लेकिन रोज का जो है खलास हो गया। ठीक है। आगे और भी जानकारियां आप लोगों को मैं दूंगा कतर के बारे में। कतर में हाउस ड्राइवर कैसे काम करते हैं, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, मैं सबका भाई हूँ, सब मेरे बड़े भाई हैं। सबको जो है, सबके बारे में जो है मैं बताऊंगा, लेबर के भी बारे में बताऊंगा, लेबर कैसे यहाँ पे काम करते हैं। और जो है, हाँ, लास्ट में एक बात मैं बताना भूल गया था, सॉरी। कतर में आने के लिए खर्च जो है मैक्सिमम आता है 50 से 60 हज़ार रुपए, मगर बहुत से बेचारे जो है 1 1 लाख 1.5 1.5 लाख रुपए भर के आते हैं। भाई मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो इतना ज्यादा पैसा लेते हैं, भाई ऐसा नहीं करो। ठीक है। कोई भी यहाँ पे गरीब ही आता है। अगर अरब कंट्री काम करने आ रहा है लेबर कैटेगरी में या ड्राइवर के काम में, तो वो कोई जमींदार घराने का नहीं है। ना जमींदार है, ना राजा महाराजा के घर का है, ना वो असरफी गड़ी हुई है उसकी कि वो असरफी निकाल के जो है आ रहा है। गरीब है जब भी आ रहा है, मजबूरी में आ रहा है। इतनी कम सैलरी में काम करने आने का मतलब क्या है यार? सामने वाले को खुद समझ में आना चाहिए, इतने कम में आ रहा है तो उसके आगे कोई तो मजबूरी होगी। उसका नाजायज फायदा नहीं उठाओ यार। अपने बारे में भी सोचा करो कि हम कैसे हैं। ठीक है, अगर तुमको किसी ने लूटा तो जरूरी नहीं है कि तुम भी किसी को लूटो। ठीक है। तो जो वीजा दे रहा है यार भाई, जो भी वीजा देता है या इतना ज्यादा पैसा लेता है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इतना पैसा ना लो यार। अगर कोई आ रहा है 1200 1500 सैलरी में, तो वो आदमी लाजिम गरीब होगा। जैसे हम गरीब हैं, जितने हाउस ड्राइवर हैं क्या वो अमीर हैं, जमींदार हैं? सब गरीब हैं। लेबर कैटेगरी में आने वाला क्या बहुत अमीर है? यहाँ आके भले वो कोई कोई होते हैं अल्टर खोपड़ी के, बोलते हैं हम अपने घर के जमींदार हैं, तो भैया यहाँ क्या करने आए हो 1000 1200 में? तो ऐसा नहीं करो यार। और आने वाले भाई लोग भी, इतना पैसा कतर आने में लगता नहीं है। ठीक है। ज्यादातर से तो हाउस ड्राइवर का वीजा ज्यादातर से फ्री मिलता है। 100 में 80% फ्री वीजा मिलता है, 80% वीजा फ्री मिलता है। यहाँ तक कि हत्ता की टिकट तक मिलता है, टिकट का पैसा मिलता है या टिकट तक मिलता है। लेकिन मेडिकल का जो 10 हज़ार जमा होता है, वो मेडिकल तक का पैसा जो है अरबी देता है, लेकिन वो मेडिकल का पैसा जमा करवाते इसलिए हैं क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में भी जो है होशियारी कर देते हैं, अपनी नेतागिरी झाड़ देते हैं। वीजा सबसे पहले मेडिकल निकलता है, मेडिकल पेपर निकलवा के बोलेंगे नहीं आऊंगा। तो वो जो 10 हज़ार अरबी जमा किया रहता है इंडियन, वो जो है, जो बात करके निकलवाता है ये मेडिकल पेपर, उससे वसूलता है, बोलता है मेरा 10 हज़ार वापस फिर करो। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी दोस्तों, और मैं कहीं भी जाऊंगा कतर में तो उसका जो है ब्लॉग बना के आप लोगों को दूंगा, आप लोग देखना। और जो है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आप लोग सपोर्ट करो हमें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ओके भाई लोग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, दुआ में याद रखें।